नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी भक्ति रसामृत सिंधु की जय, गोस्वामी पाद की जय। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो जिसमें अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, किसको याद है? सबके पास बुक है ना? किसके पास नहीं है? घर में कोई खोलता है क्या? तो भक्ति की प्राथमिक अवस्थाओं में हमने भक्ति की 3 कोटियां बताई गई, जिसमें से साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये भक्ति की 3 कोटियां बताई गई, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अब उनमें से साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति की भी आगे 2 पार्ट्स बताए गए। कौन कौन से? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो हम साधन भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में कि साधन भक्ति में भी वैधि भक्ति के ऊपर, साधन भक्ति के 2 पार्ट्स हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। और वैधि भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जिसमें ये चर्चा कर रहे थे कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जो कि मरणासन अवस्था में थे और 1 सप्ताह पूर्व उन्हें पता चला कि उनकी 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर लकीली वहां पर पहुंच गए, विचरण करते हुए, घूमते हुए वहां पर पहुंच गए। बाकी भी सब पहुंचे हुए थे वहां पर ऋषि मुनि, लेकिन और किसी ने उनको इस तरीके से गाइड नहीं किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उनको गाइड किया कि तुम इस 1 सप्ताह में भागवत कथा सुनो, क्योंकि राजा जो परीक्षित महाराज जो है वो घबराए हुए थे कि 1 सप्ताह में मृत्यु होने वाली है, अब इस 1 सप्ताह में मैं क्या करूंगा। तो वहां पर बाकी जो मुनि थे उनको वो भी कुछ नहीं बता पाए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें निर्देश दिया कि हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मरना चाहते हैं, निडर होकर के मरना चाहते हैं, तो आप मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग जैसे कि भयभीत होते हैं, तो अगर आप निर्भीक होकर मरना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। इस 1 सप्ताह में आप भगवान के बारे में सुनिए, भगवान को की कथाओं को सुनिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे और भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकता है। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा भय है तो किस चीज का है? मरने का भय है, मृत्यु का भय है। और किसी चीज का भय है क्या? है मतलब मृत्यु का सबसे ज्यादा भय है। जब कोविड पीरियड आया था तो सबकी सब इच्छाएं समाप्त हो गई थी, किसी को किसी चीज की डिमांड नहीं थी, जितना था उनके पास उतने में ही उनका गुजारा हो रहा था। कम खा के, ज्यादा खा के, जैसे भी करके घर में हर कोई बस एक ही था कि हमें कोविड ना हो जाए, किसी तरीके से हम इस बीमारी से बचे रहे, यानी कि मृत्यु से बचे रहे, है ना। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु का आज के समय में सबसे ज्यादा भय है कि अपनी मृत्यु का, अपने प्रियजनों की मृत्यु का, अपने परिवार के लोगों की मृत्यु का, कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, है ना। तो इससे हम सबसे ज्यादा
डरते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, तो हम सबसे पहले निडर हो जाते हैं। निडर हो जाते हैं मीन्स भय रहित हो जाते हैं। हमारा भय सबसे पहले समाप्त हो जाता है। जो लोग भी जप कर रहे हैं, जो भी भगवत नाम ले रहे हैं, उन सब ने ये महसूस किया होगा। हर कोई उस समय ऐसे हो जाता है कि ठीक है, अब हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि ठीक है, मृत्यु तो आनी ही है। अगर हम इस भौतिक जगत में आए हैं, मरना तो है ही। जब जन्म होता है तो मरने की डेट हम पहले लिखवा कर लाते हैं कि इस तिथि को इस स्थान पर मरना है ना। तो फिर डरना काहे को है? मरना तो अवश्यम भावी है, मरना तो है ही। बस मरने की तिथि भी निश्चित है। लेकिन जीवन हम डरते डरते क्यों निकालें कि हमने मरना है, पता नहीं कब मृत्यु आएगी। डरना नहीं है, बल्कि जीवन किस लिए है? मृत्यु की तैयारी के लिए है कि हम कैसे मरें, हम कैसे मृत्यु की तैयारी करें, कैसे क्या तैयारी करें कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से घर में फिर से जन्म होने वाला है, क्या भगवान हमें अपने भगवत धाम में, अपने चरणों में हमें अपना स्थान देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भगवान अपने चरणों में हमें स्थान दे, तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है ना। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, चूक हो जाए और हमें भगवत धाम में स्थान ना मिले, भगवान के चरणों में स्थान ना मिले, तो कम से कम इतना अवश्य हो कि हम भगवान के भक्तों के घर में उत्पन्न हो, ऐसे घर में उत्पन्न हो जहाँ हमें भक्ति प्राप्त हो सके, जहाँ हमें भगवान का नाम प्राप्त हो सके। जो भगवत भक्ति हमें इस उम्र में आकर रही है, वो हम बचपन से ही भक्ति करने लगे। कम से कम ऐसे घर में हमारा जन्म हो जाए। आप देखिए, हम देखते हैं अपने चारों ओर देखें अगर, तो एक व्यक्ति फुटपाथ पर पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति जो है महलों में पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति जो है भगवान के भक्तों के घर में पैदा हो रहा है, और एक व्यक्ति जो है कि ऐसे क्रिमिनल्स के घर में पैदा हो रहा है, राक्षसों के घर में पैदा हो रहा है ना। तो अलग अलग व्यक्ति, जीव अलग अलग घरों में पैदा हो रहे हैं। उसका कारण क्या है ना। कोई चाहता है कि किसी चोर डकैत के घर में उसका जन्म हो? कोई चाहेगा? हम में से कोई चाहता है कि किसी ऐसे घर में जो व्यक्ति खूनी हो, या जो कोई व्यक्ति चोर हो, डकैत हो, उसके घर में उसका जन्म हो, ताकि हर समय उसकी तलवार जो है उसके गर्दन पर टंगी रहे, बदनामी का जो स्टैम्प है हमेशा उसके ऊपर भी लगा रहे? कोई नहीं चाहता। अगर कोई नहीं चाहता तो कुछ तो चाहता होगा, है ना, कुछ तो चाहता होगा। ये तो चाहता होगा कि उसका ऐसे घर में जन्म हो जिसका समाज में अच्छा नाम हो, जो भगवान जो सबका प्रिय परिवार हो, भगवान का भक्त हो, अच्छे संस्कारों वाला हो, अच्छा परिवार हो, उस घर में उसका जन्म हो, जहाँ पर वो अच्छी तरह समाज में रह सके। ऐसे घर में उसका जन्म हो जहाँ पर उसको भगवान की भक्ति बचपन से ही मिल जाए। जो भक्ति वैसे तो उसकी हर व्यक्ति की इच्छा ये होगी कि हम भगवान के धाम में जाएं, भगवान के चरणों में हमें स्थान मिले। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पाता तो कम से कम ऐसे स्थान पे जरूर हमें जन्म मिले जहाँ पर हम, जो हमारी भक्ति अधूरी रह जाए, हम उस अधूरी भक्ति को पूर्ण करके और वापस भगवत धाम जा पाए, है ना। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कोई भी, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, हम अपने एग्जाम में पाना चाहते हैं कि हमारे 98% मार्क्स आ जाएं, 95% मार्क्स आ जाएं, तो हमें उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है हम पास हो जाएं बस, तो हम चाहे बीच में खेल कूद भी लेंगे, बीच में मूवीज भी देख लेंगे, तो भी हम पास, तो पासिंग मार्क्स तो हम ले ही आएंगे। तो अगर हमारी इच्छा, हमारी डिजायर क्या है? हमारी पीक की डिजायर है, हम टॉप फ्लोर पर जाना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी भी टॉप फ्लोर जैसी होनी चाहिए। हम भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, हर समय भगवान का नाम, 16 माला जो हमें हमारे आचार्यों ने बताई है, हम नियमित रूप से उसे करें। और उसके साथ में ही जो जो तैयारी हमारे आचार्य हमें बताते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, वो उसको मैं ऐसी
बुद्धि देता हूँ। जो पहला काम क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। कैसे लेना है, सतत लेना है। 2 कंडीशन भगवान ने बताई, सतत नाम लेना है, लगातार, कंटिन्यूस। ये नहीं कि आज लिया कल छोड़ दिया, लगातार नाम लेना है, रोज लेना है, नियमित। जैसे आप कभी ऐसा होता है एक दिन भोजन पाया, दूसरे दिन नहीं पाया, पाते हैं ना, हम रोज भोजन पाते हैं। जिस दिन फास्टिंग भी होती है, व्रत भी करते हैं, उस दिन भी हम भोजन पाते हैं। चेंज करके पाते हैं लेकिन पाते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते हैं। कभी बिना खाए हम नहीं रहते हैं। तो जैसे बिना खाए हम नहीं रह सकते, बिना भजन के भी हमें नहीं रहना है, बिना नाम जप के भी हमें नहीं रहना है। तो भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण, ये हमें, जो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार मेरा स्मरण करता है और प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, लगातार करता है और प्रीति पूर्वक करता है। प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या है कि ये नहीं कि नाम जप किस लिए हो रहा है कि ताकि मुझे धन मिल जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जो इच्छाएं हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, इसके लिए हम नाम जप कर रहे हैं, इसके लिए हम भजन कर रहे हैं। नहीं, हमें भले ही कुछ ना मिले, हमें प्रभु आपकी प्रीति मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, हम आपसे प्रेम करने लगे, आप हमसे प्रेम करें, है ना। जो लगातार और प्रीति पूर्वक भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसको, भगवान जब देखते हैं कि ये निष्काम भाव से मुझे भज रहा है, ये निष्काम भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि क्या क्या विधियां हैं, किन किन तरीकों से तुम मेरे पास आ सकते हो, कैसे कैसे मेरा भजन करो, कैसे मेरा स्मरण करो, कैसे मेरे भक्तों का संग करो, कैसे मेरे धाम में जाओ, कैसे मेरी लीलाओं कथाओं का श्रवण करो, कैसे अपना शुद्धिकरण करो और इस भौतिक जगत को त्याग करके मेरे पास पहुंच जाओ। भगवान अपने आप ऐसे सिखाते जाते हैं। आप सोचिए, जब हम सब लोग यहाँ पर आए थे या भक्ति में आए थे, तो हमें क्या पता था? पता था कुछ नहीं पता था। हमें यही बता दिया जाता है पहले दिन, आप बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बस जप करते करते धीरे धीरे हमें समझ आने लगी कि नहीं, भक्तों का संग भी करना चाहिए, नहीं धाम भी जाना चाहिए, नहीं विग्रह सेवा भी करनी चाहिए। भगवान को घर में स्थापित करके हम उनको भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनको स्नान करें, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी अनुष्ठान करें। धीरे धीरे हमें समझ आई, नहीं, हमें सुनना भी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान की कथाओं को सुनने से हमें रस आता है, हमें भगवान से प्रेम बढ़ता है, हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं। हम जिसके बारे में सुनते हैं क्या होता है, जिसके बारे में सुनते हैं उसके बारे में जानने लगते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के स्वभाव को जान जाता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के जन्म को जानना, भगवान के कर्म को जानना। तो भगवान के कर्म को हम कैसे जानेंगे? जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान समझ में आने लगेंगे। शुरू में जब हम आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। भगवान ने, कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण ने रास लीला क्यों रचाई? कृष्ण ने आधी रात को गोपियों को क्यों बुलाया? बहुत सारे प्रश्न होते हैं। धीरे धीरे जब हम कथाओं को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, अपने आप सारे प्रश्न क्लियर होते चले जाते हैं। भले ही हम किसी से ना पूछें, धीरे धीरे हमें सब समझ में आने लगता है कि हाँ, भगवान ने ये लीला क्यों की। जो भी लीला की, हर लीला के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या होता है? अपने किसी न किसी भक्त को का उद्धार करना, अपने किसी न किसी भक्त को प्रेम प्रदान करना, किसी न किसी भक्त को प्रसन्न करना। भगवान ने रास लीला की तो गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों से प्रेम करने के लिए, क्योंकि गोपियां सब उनको पति, किसी न किसी जन्म में उन्हें पति रूप में चाहती थी। तो भगवान ने सबकी प्रसन्नता के लिए उनके साथ रास लीला की।
ताकि उनको संतुष्टि के लिए। तो भगवान जो भी कर्म करते हैं अपने किसी न किसी भक्त की संतुष्टि के लिए करते हैं। भगवान ने माखन क्यों चुराया? इसलिए चुराया ताकि जितने भी ब्रज के भक्त थे वो सब चाहते थे कि हम भी माँ की तरह इसको माखन खिलाएं, हम भी माँ की तरह इसको प्यार करें, माँ की तरह इसको डांटे, माँ की तरह इसको झिड़के, है ना। तो जब माखन चुराते थे तो गोपियां क्या करती थी? झिड़कती थी, है ना, पीछे पीछे डंडा लेके भाग जाती थी। एक माँ की तरह, एक माँ जब पुत्र जब गलत काम करता है, बुरा काम करता है, तो माँ क्या करती है? झिड़कती है, डांटती है, डंडा लेकर पीछे भी भाग लेती है। ऐसे ही गोपियां भी करती थी। तो भगवान के हर कर्म के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई ये लीला होती है कि वो अपने किसी ना किसी भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी ना किसी भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये सारी लीलाएं करके भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं। लेकिन ये हमें तब समझ में आती है जब हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं। सबसे पहले हम नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते हमारे हृदय का जो मैल है वो साफ होने लगता है। कभी कभी हैरानी नहीं होती कि जो प्रश्न हमारे मन में इतने घूमते थे वो आज नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि धीरे धीरे मन सिमरन करते करते, नाम लेते लेते, भजन करते करते मन का मैल जो है साफ होता चला जाता है। जैसे जैसे साफ होता है वैसे वैसे पर्दा, जैसे आंखों से पर्दा नहीं हटता, एक मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब करा लेते हैं तो वो जो जाला होता है, नहीं, वो लेंस जो होता है उसका क्या होता है, उसको डार्क लेंस को निकाल देते हैं और न्यू लेंस लगा दिया जाता है। तो इसलिए जब न्यू लेंस लगाते हैं तो हमें सब कुछ उजला दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे डार्कनेस हटती जाती है, उजाला होता जाता है। आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम कथाओं को सुनते हैं, जैसे जैसे लीलाओं को सुनते हैं, वैसे वैसे ये परिवर्तन आता चला जाता है। इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना होता, केवल भगवान के बारे में सुनना होता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए हमें सुनना किनके बारे में चाहिए? कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। वे ये नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण करना चाहिए, देवताओं के बारे में सुनना चाहिए। वो कहते हैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद को जब प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम रखना था तो प्रभुपाद को बहुत से लोगों ने बोला तो आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इसका नाम रख रहे हैं, तो इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रखें। इससे क्या होगा कि ये नहीं कि सिर्फ कृष्ण भक्त आपके पास आएंगे, सभी लोग आपके पास आएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि नहीं, मुझे सबको धोखे में नहीं रखना है, मुझे सबको ये नहीं वो करना है कि भगवान कि भगवत भावना हमने करनी है, हमने कृष्ण भावना करनी है। हमें सबको साफ साफ बताना है कि कृष्ण ही भगवान है, डंके की चोट पर बताना है कि कृष्ण ही भगवान है।